शुरुआत कर रहे हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखो, सोचने वाली बात है कि कार्बन है क्या। कार्बन तो अपने आप में एक एलिमेंट है। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, फिर कार्बन आता है। इसी तरीके से जैसे सारे एलिमेंट्स है, आगे का भी कोई उठा लो, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, उस तरीके से कार्बन भी अपने आप में एक कंपाउंड है। ठीक है, एलिमेंट है, सॉरी। ठीक है। अब जो ये एलिमेंट होगा, एलिमेंट होता क्या है, जब एक टाइप के बहुत सारे एटम्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एटम्स होता है सेम टाइप्स के, उसे फिर हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कार्बन और कार्बन के कंपाउंड। मतलब क्या हुआ, कार्बन और कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो हमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। ऐसा क्या, अब ऐसा होगा कि हम एक एक एलिमेंट को पढ़ेंगे। जैसे हम कार्बन पकड़ रहे हैं तो कार्बन के कंपाउंड्स भी देख रहे हैं, क्या फिर हमें ऐसे हाइड्रोजन भी पढ़ना पड़ेगा, बाकियों को भी देखना पड़ेगा? तो देखो, ऐसा नहीं है। फिर क्वेश्चन उठता है, अगर ऐसा नहीं है तो कार्बन को ही क्यों लिया गया? ठीक है। तो इसका आंसर ये है, कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है। कार्बन क्या है, बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों करता है? ठीक है, और किस टाइप के कंपाउंड बनाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, वही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं हम पर्टिकुलर एक एक एटम या एलिमेंट पे उसके ऊपर स्टडी करेंगे, उसके कंपाउंड देखेंगे। ठीक है। उन सबसे बचने के लिए तो हमने पीरियोडिक टेबल बनाई थी कि हमें एक सीक्वेंस मिल जाए, जो उसकी प्रॉपर्टी बाकी की भी उसी तरीके से प्रॉपर्टीज होंगी। ग्रुप में कौन कौन है, ठीक है, सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑलमोस्ट सेम होती हैं ग्रुप में। यहाँ पे कार्बन के साथ स्पेशल केस क्यों है, उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर क्यों रख दिया गया है, बल्कि तुम देखोगे एक पूरी साइंस की को, या मैं बोलूँ केमिस्ट्री में पूरे का पूरा एक स्ट्रीम बना दी इसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं। जहाँ पे क्या होगा, कार्बन ही कार्बन के ऊपर बात करेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों मिलके जब कंपाउंड बना रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है इस यूनिवर्स में। अगर तुम 10 चीज उठाओगे तो उनमें से तुम्हें देखने को मिलेगा 7-8 में कार्बन ही है। ठीक है। तुम कुछ भी 10 चीज उठाओगे, 7-8 में या ज्यादा में तुम्हें देखने को मिल सकता है कार्बन होगा। तो कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल है ना, और जो स्पेशल है उसके बारे में बात भी की जाती है। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कार्बन के। ठीक है, जो तुम जानते हो वही सब चीजें यहाँ पे हम एक बार लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और क्यों ये इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, और वो जो कंपाउंड्स बनाता है वो किस तरीके से होते हैं। तो लिखो, कार्बन इज अ केमिकल एलिमेंट। कार्बन इज अ केमिकल एलिमेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एटसेट्रा। तो कार्बन भी क्या है, एक एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कोई और। फुल स्टॉप। इट इज वर्सेटाइल, VERSATILE, इट इज वर्सेटाइल नॉन मेटल। ये क्या है, एक वर्सेटाइल नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। मुझे बस ये बता दो कौन से ग्रुप में आता है ये, कौन से ग्रुप में आएगा कार्बन? बल्कि उस पूरे ग्रुप को ही हम, क्योंकि उस ग्रुप का पहला मेंबर है, हम कार्बन सर फैमिली 14। बोलते हैं। अक्षत बोल। सर 14। 14 में आता है? इतना तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए था तुम्हारी साइड से। कैसे पता हमें, देखो। वैसे कौन सा नंबर पे आता है ये, 6 पे। ठीक है। किस पे आता है, 6 पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,4। और हमने ये पढ़ा था, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 2 से ज्यादा है तो उसमें 10 ऐड होके हम ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें तुम 10 ऐड कर दो, तो 10 + 4 14। और वैसे भी डायरेक्ट याद ही होना चाहिए, क्योंकि 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली बोला जाता है ना। ऐसे 15 को नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है, 16 को ऑक्सीजन फैमिली बोला जाता है, 17 ग्रुप को क्या बोलते हैं? 17th को
जिसमें Sir, फ्लोरीन, 14. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। हेलोजेंस बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। ग्रुप 17 को हेलोजेंस बोलते हैं क्या? अनिरुद्ध, Yes, sir. है ना? और Yes, sir. 18 को क्या बोलते हैं? नोबल गैस या फिर इनर्ट गैसेस। 18th ग्रुप में जो होते हैं एलिमेंट्स। तो थोड़ा पढ़ो भाई, पीछे वाला ऐसे मत करो। नेक्स्ट लाइन से लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। ठीक है, पॉइंट्स लिखो इसमें। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं तो ऐसे लिखो, एटॉमिक नंबर 6 है इसका। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 6। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 2,4। 2,4। थर्ड लिखो, वैलेंसी कितनी होगी इसकी? Sir, -3. बहुत बढ़िया, नहीं सर, 4 ही वैलेंसी होगी रहेगी। इसकी 4। 4 ही रहेगी। वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे डॉट बना के लिखना। ठीक है, तो पहले में लिखो, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, OCTET। ठीक है, तो जितने भी एटम है वो सब क्या चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, लास्ट में कितने आ जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जिनके पास सिंगल शेल है उनके पास कितने हो जाएं लास्ट में? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। तो टू कंप्लीट द ऑक्टेट, comma, either carbon can gain, either carbon can gain 4 electrons, can gain 4 electrons, or lose 4 electrons, or lose 4 electrons। सेकंड उसमें लिखो, सेकंड पॉइंट, सेकंड डॉट बनाओ, but if carbon gains electrons, but if carbon gains electrons, comma, it would be difficult, it would be difficult for nucleus, it would be difficult for nucleus to hold, to hold, HLD, to hold 4 extra electrons, to hold 4 लिखना है numerically 4, to hold 4 4, to hold 4 extra electrons, as carbon atom is very small in size, as carbon atom is very small in size, full stop। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट डॉट बनाओ, if carbon loses its electron, if carbon loses its electron, comma, it would require, it would require a large amount of energy, it would require a large amount of energy to remove, to remove 4 electrons, to remove 4 electrons, as attraction force of nucleus,
as attraction force of nucleus is more in carbon atom, as attraction force of nucleus is more in carbon atom. Next dot point बनाओ. Thus, thus, it is difficult, thus, it is difficult for an atom of carbon, thus, it is difficult for an atom of carbon to either gain or lose electrons, to either gain or lose electrons. Full stop. Carbon makes, MAKES, carbon makes four, FOUR, carbon makes four covalent bonds and attains A double T A I N S, A double T A I N S, and attains the noble gas configuration, and attains the noble gas configuration by by sharing its valence electrons, by sharing its valence electrons, by sharing its valence electron. तो देखो समझो यहाँ पे वैलेंसी क्या है, कार्बन की 4 है. अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन क्या कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह सकता था कि भाई किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है. अब 4 इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है, इतना इजी नहीं है क्योंकि उन 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड भी करना पड़ेगा. और कार्बन का जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है, छोटा है, 2 ही शेल है उसमें, ठीक है, तो साइज क्या है, छोटा हो गया, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता. दूसरा क्या है कि 4 अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे और फिर क्या बचेगा, उसके पास एक ही शेल बचेगा, ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरीके से वो स्टेबल हो सकता है. तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एक हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है. ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी. कुछ याद आया? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ठीक है, Yes, sir. to remove the valence electron from its outermost shell. outermost shell में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे इतना इजी नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्योंकि साइज छोटा है. तो जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है डिस्टेंस का. तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें फर्मली क्या करके रखा हुआ है, उनको होल्ड करके रखता है, ठीक है, स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है. तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को भी निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे ना तो वो बेचारा किसी से 4 ले सकता, ना किसी को 4 दे सकता. तो फिर कार्बन करे तो करे क्या, तो वो क्या कहता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. कैसे? शेयरिंग करके, ठीक है. ये इस पे हमने पहले ही बात करी है कि बॉन्ड अगर शेयरिंग करके बनता है तो ऐसे बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है. क्लियर हुआ? और वो बनने वाला कंपाउंड बोला जाता है कोवेलेंट कंपाउंड. जैसे आयनिक में क्या होता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया जाता है और कोई ले लेता है, ठीक है. सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. सुनो देखो क्या कह रहा था मैं, अब ठीक है. यस सर. तो यहाँ पे ना तो वो 4 दे सकता ना ले सकता, तो वो क्या कहता है, शेयरिंग करता है. और शेयरिंग करने पे जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, बॉन्ड मतलब रिलेशन बन गया ना एक तरीके का. तुम किसी को कुछ ले रहे हो या उससे शेयर कर रहे हो, ठीक है, ऐसे तो किसी से नहीं करोगे तुम, तो तुम्हारा एक उससे रिलेशन बन गया, ठीक है. तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. और ऐसे कंपाउंड जो शेयर करके बन रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है. क्लियर हुआ ये वाली पॉइंट? तो ये तो हमें समझ आ गया कि भाई इसकी वैलेंसी 4 है. और यहाँ पे ना तो किसी को अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए, ठीक है. और न्यूक्लियस क्या है, स्ट्रांगली उसको होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को. और ना किसी से 4 ले सकता क्योंकि वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, साइज है छोटा.
हुआ इतना समझ आया? अब इसकी जो फोर्स यस प्रॉपर्टी Yes, सर। है, sir. क्योंकि ये तो सारा का सारा हमने वैलेंसी के ऊपर ही समझा ना, कि इसकी वैलेंसी 4 क्यों है, क्यों ये किसी से नहीं ले सकता या किसी को अपने 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। अब फोर्थ पॉइंट है जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट लिखोगे सेल्फ कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको। सेल्फ कॉम्बिनेशन, ठीक है। और एक इसका जो नाम है जिससे फेमस है, कैटिनेशन। तो तुम्हें वर्ड यही मिलेगा, ना कि सेल्फ कॉम्बिनेशन। आ सकता है लेकिन मेनली सीधा वर्ड यही आता है, कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? ठीक है, समझते हैं इसको। डेफिनेशन लिखो इसकी पहले। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, ड्यू टू small size of carbon, comma, it has a unique ability, it has a unique ability to combine with other carbon atoms, to combine with other carbon atoms to form FORM, to form long chains, long chains, 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 to form a long chain, full stop. This ability of carbon is known as catenation. This ability of carbon is known as catenation. Full stop. It makes the carbon compounds stable. It makes the carbon compounds stable. तो देखो क्या होता है, क्योंकि इसका साइज है स्मॉल, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स जो लग रही होगी न्यूक्लियस से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो स्ट्रॉन्ग होगी। अब इस कार्बन को क्या करना है, इस कार्बन को ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2,4। करा क्या जाता है देखो, आउटर मोस्ट जो शेल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको हम शो करते हैं सिर्फ। यहाँ पे इसको नहीं करेंगे 2 को, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो कि कितने हैं 4। तो इसको कितने चाहिए, ये चाहता है इसके 8 हो जाए। यहाँ पे इसने क्या करा, दूसरे कार्बन के साथ, ये दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जानबूझ के इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। तो हुआ क्या देखो, इसने अब इसके साथ शेयरिंग कर ली, और जब शेयरिंग करी तो ये बन गया एक बॉन्ड इनके बीच में, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन पे इसका भी क्या है, राइट है, और इस वाले पे अब इसका भी राइट है। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। 4 से कम 5 तो बढ़े, इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 हो गए। अब ये कार्बन क्या सोच रहा है, अभी तो यार मेरे 3 बाकी हैं, 8 करने हैं। तो इसने दूसरे कार्बन को वार लगा ली, इसने कहा भाई तू भी आ जा, जरूरत तो इसे भी है। तो अब देखो इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 अपने थे, और ये शेयरिंग वाला हो गया, इसके हो गए 5। इसके कितने, 4 तो ये अपने हैं ही, और 2 शेयरिंग वाले हो गए, इसके 6 हो गए। 4 से बढ़ के 6 हो गए, ठीक है। और क्या कर सकता है, यहाँ पे किसी और कार्बन के साथ कर ले। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे किसी और कार्बन के साथ कर ले, ठीक है। तो इस कार्बन के, अब इस सेंटर वाले के अगर देखे जाएं तो 8 कंप्लीट हो गए। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तुमने 9th में भी ये किया था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ पे भी कार्बन से करें, किसी और से कर ले, समझ रहे हो, हाइड्रोजन से कर ले, समझ रहे हो कैसे। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक है, ये वाला। यहाँ पे भी समझो हाइड्रोजन है, तो देखो अब इसके पास कितने थे, 1 2 3 4, यहाँ पे इसने शेयरिंग करी इसके साथ 5, ये शेयरिंग करी 6 7 8।
तो इसके कंप्लीट हो गए 8। ऐसे ये भी वाला भी कर सकता है आगे कार्बन से, ऐसे ये वाला भी कर सकता है, तो एक लंबी चेन बन जाती है। लंबी क्या बन जाती है? चेन। ठीक है, सर ये तो खत्म ही नहीं होगी। तो बनती रहती है। ठीक है, जब वो स्टेबल हो जाएगा उस हिसाब से बनती रहती है। इसलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं, यही इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, सेल्फ कॉम्बिनेशन, कि खुद के साथ कंबाइन हो जाता है। समझ रहे हो? इसने क्या रास्ता ढूंढ लिया कि खुद के साथ ही कंबाइन होते चले जाओ। वरना क्या होगा, देखो तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम बाहर सोचोगे, है ना, कि भाई किसी से जाके मदद ले लूं, वो मेरी मदद कर सकता है। लेकिन तुमने अपने घर में तो देखा ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये वो वाला केस है, कार्बन क्या करता है, दूसरे कार्बन के साथ मिलके कंपाउंड बना लेता है। तो दोनों ही कार्बन को रिक्वायरमेंट थी, आपस में शेयरिंग करके इन्होंने एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को कुछ हद तक कम करा। ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं तो ऑक्टेट इनके कंप्लीट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी इनके कंपाउंड में बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो इसलिए कार्बन के बहुत बड़ी बड़ी चेन बनती हैं, और इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है, और इसे ही बोला जाता है कैटिनेशन। क्या बोलते हैं इसे? कैटिनेशन। क्यों कर पा रहा होता है ये? ठीक है, क्या सभी कर पा रहे होते हैं जिनकी वैलेंसी एंड में 4 है? सिंपल सी बात है ना, कार्बन अकेला थोड़ी है। भाई जिनके एंड में 4 है, क्या वो सब ऐसे कर पा रहे होते हैं? सब नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, कुछ हद तक वो भी अपनी चैन बना रहे होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से कार्बन बना रहा होता है, ठीक है, ऐसे नहीं कर पा रहे होते हैं। रीजन क्या है? कार्बन का साइज है छोटा। ठीक है, छोटे साइज होने का मतलब है न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगा पा रहा होगा, यानी इजिली उसको होल्ड कर पा रहा होगा। और होल्ड कर पा रहा है तो कोई चीज कंपाउंड बना भी हुआ है, जैसे ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर से वही अफरा तफरी मचेगी। वो सोचेगा मैं कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूं, मैं कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करूं। खेल पूरा क्या है? खेल यही है, सबके सब एटम एलिमेंट ये चाहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो लड़ाई क्या है यहाँ पे? स्टेबल होने की। जैसे यूनिवर्स में क्या है, तुम भी क्यों पढ़ रहे हो? क्यों तुम्हारे घर वाले तुम्हें पढ़ा रहे हैं? ताकि कल को तुम अच्छी नॉलेज लेके कहीं एक अच्छी जगह जॉब पे चले जाओ, तुम भी स्टेबल हो जाओ। तब यही तो बोला जाएगा, "हाँ, हमारा बच्चा तो भी स्टेबल हो गया।" तो सब कुछ स्टेबल होने पे ही है। ये भी क्या चाहता है? स्टेबल हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट, इसके लिए ऑक्टेट क्या हो गया, एक तरीके से इसका घर बन जाए, है ना। घर सवर जाए इसका, नौकरी हो छोकरी हो, बस क्या चाहिए इसे। तो उस तरीके से समझो, कार्बन लंबी लंबी चेन बना पाता है। रीजन क्या है? साइज छोटा है, इसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयरिंग में कर रहा है उसको इजिली होल्ड भी कर पाता है। समझ रहे हो? तो चेन ऐसे भी हो सकती है, और कार्बन यहाँ पे भी तो आ सकता है, अभी मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे भी तो एक दूसरा कार्बन हो सकता है, नहीं आ रहा हाइड्रोजन। तो अगर ऐसे हो स्ट्रेट में तो बोला जाता है स्ट्रेट चेन। और चेन में दूसरा कार्बन आ जाए कहीं पे, और यहाँ से मानो एक और कार्बन आ गया इस तरीके से, यानी कार्बन से ही दूसरा कार्बन अटैच हो जाए ऊपर या नीचे, तो उसे बोलते हैं ब्रांच। ब्रांच चेन। जैसे ट्री की ब्रांच होती है ना एक, उससे निकल के स्टेम से अलग अलग ब्रांच निकल गई। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया इसके लिए? स्ट्रेट चेन, या मैं बोलूँ ब्रांच है इसकी, वो स्टेम है, और इस स्टेम से निकल गई अलग से ब्रांच। ठीक है, ये सब आगे अभी पढ़ेंगे हम। स्ट्रेट चेन क्या होती है, ब्रांच चेन क्या होगी, तो वो सब यही होता है। देखो, आया इतना समझ? यस सर। ठीक है, तो ये कैटिनेशन यस। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जाती है। क्यों पॉसिबल है कैटिनेशन? स्मॉल साइज ऑफ कार्बन की वजह से। चलो जी, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हेडिंग डालो, अक्रेंस ऑफ कार्बन। अक्रेंस ऑफ कार्बन लिखो। कार्बन occurs, OCCURS, occurs in two forms, in two forms, FORMS, in two forms in nature. Carbon occurs in two forms in nature. नेक्स्ट लाइन से लिखना, फर्स्ट फ्री स्टेट,
इसके आगे लिखना फ्री स्टेट। ठीक है, तो कार्बन दो तरीके से नेचर में हमें मिलता है। ठीक है, एक तो फ्री स्टेट। क्या होता है फ्री स्टेट? एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा। डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, लिखो इसको, लिखो फिर समझाता हूँ क्या है इसका मतलब। देखो तो ये जो कार्बन है ये तीन इस फ्री स्टेट में तीन जगह मिलता है। डायमंड में, ठीक है, डायमंड कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट कार्बन से। इसको देखो क्या पढ़ते हैं, बकमिंस्टर फुलरिन, ठीक है, बकमिंस्टर फुलरिन, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरिन। सेकंड सर लिखो लास्ट कम। में एन ही है। हाँ वो एन ई है, ये एन ई है। ठीक है, अब आ रहा है समझ, ये आर है। सेकंड लिखो कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट। इसमें लिखो कार्बन कंबाइंस with other elements, carbon combines with other elements to form compounds. Carbon combines with other elements to form compounds such as carbon dioxide, ब्रैकेट में लिख लेना CO2, कोमा, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ब्रैकेट में लिखना C6H12O6, C6H12O6, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखो कंबाइन स्टेट तो तुम्हें समझ आ गया, जब कार्बन कंबाइन हो रहा होगा किसी अदर एलिमेंट से तो कंपाउंड बनेगा, उसी कंपाउंड को हम बोलेंगे कि भाई ये जो कंपाउंड है कंबाइन स्टेट में है यहाँ पे कार्बन, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है किसी और के साथ मिलके कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो इस तरीके से जो होंगे कंपाउंड उसे कंबाइंड स्टेट बोला जाएगा। ठीक है, तो कार्बन कंबाइंड स्टेट में मिलता है, दूसरों के साथ भी मिलके कंपाउंड बना रहा होता है, और दूसरा फ्री स्टेट में होता है। फ्री स्टेट में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही होगा। ठीक है, कार्बन किसी और के साथ कंबाइन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ ही कंबाइन हो रहा होगा, तो तुम्हें पता चल रहा होगा यहाँ पे एक बड़ी चेन बन रही होगी। ठीक है, बहुत सारे कार्बन होंगे, तो इन तीनों में, ठीक है, कार्बन क्या होता है, आपस में ही कंबाइन हो रहा है। कंबाइन तो यहाँ पे भी हो रहा है लेकिन उनके साथ कोई और भी है, जैसे कि C6H12O6 का मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है, बनाओगे नहीं तुम कभी आगे, मैं तुम्हें बोलूंगा जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां पे फिर बनाना तुम। आज सिर्फ समझ लो इसको। ये कार्बन है, दूसरा कार्बन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, आउटर मोस्ट शेल में इसके पास भी 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, 6 कार्बन मिल जाते हैं, समझना, 6 क्या मिल जाएंगे, कार्बन, 12 क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन, और 6 ऑक्सीजन। ये मिल के क्या बना रहे होते हैं, ये मिल के बना रहे होते हैं भाई, क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। ठीक है, क्या बना देंगे, ग्लूकोज। देखो कैसे,
तो एक कार्बन ये, एक कार्बन सर ये है। सर कार्बन में 6 वो कैसा है? 6 क्या है? 6 क्या? 6 सर वो इलेक्ट्रॉन। ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज के ये सर फॉर्मूले में। 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यस सर। अच्छा। भाई यहाँ पे देखिए कंपाउंड है, ठीक है। तो कंपाउंड में यह जो नीचे से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कितने एटम होंगे कार्बन के, कितने एटम होंगे हाइड्रोजन के, और कितने एटम होंगे ऑक्सीजन के। नहीं समझा ओके अभी भी? फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वहां पे हम नहीं सर आ बैलेंस गया। कहते थे इसको। अब आ गया? चल अच्छी बात है, आगे तुझे समझ। अब और भी आ जाएगा, समझाता हूँ, देख ध्यान से समझना। ये एक कार्बन है, एक कार्बन है, क्या इनके पास 8 8 है? ऑक्टेट पूरा हो रहा है इनका? नहीं है, हो रहा है 4 ही है इसके पास, तो इसके पास भी 4 ही है। थोड़ा ऊपर बनाता हूँ देखो। ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये दूसरा कार्बन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। ये इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे शेयरिंग कर रहा होगा, ऐसे दिखाते नहीं, मैं जानबूझ के तुम्हें इस तरीके से दिखा देता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा कहाँ कहाँ पे शेयरिंग हो रही है, ठीक है। ऐसे मैं डॉट डॉट बना देता हूँ। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे तुम्हारी? हाँ। तो ये 2 है, यहाँ पे इसके कितने हो गए? 5 हो गए, इसके पास भी 5 हो गए। चाहिए कितने? ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 होने चाहिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये ऑक्सीजन आया, क्लियर है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल? 8 होते हैं। बोलो भाई कितने होंगे? सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। दोबारा से। हेलो सर 16। हेलो। सर यस 16। सर। अब ठीक सर है? 16। क्या यस सर 16 अब आ आ रहा रही है। यस है? सर। उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने? 8 हैं। 16 16 क्या कर रहे हो? 16 तो ग्रुप में है वो, ठीक है। सर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट में कितने होंगे फिर? पहले में 2 होंगे, दूसरे में 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको भी 2 चाहिए। कितने चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो देखो, इसके मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, 1 6 बनाने हैं। ये इसके बन गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या चाहता है कि 2 को इसके साथ शेयर कर ले। एक तो कार्बन ने कर दिया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन ने आके कर दिया। तो देखो ऑक्सीजन का काम हो गया पूरा, शेयरिंग वगैरह करके उसने तो अपने कर लिया 8। इसका देखते हैं इसके पास कितने हैं। 1 2 3 4, 4 तो ये है इसके, एक ये रहा 5 और एक ये रहा 6। कितने हो गए इसके पास? 6 हो गए, ठीक है। 2 हाइड्रोजन से और लग जाएगा ये। तो इस तरीके से कितने हो गए? इसके पास भी 8 हो गए। तो ये चलता रहता है, देखो इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा। तो हो क्या रहा है? कार्बन कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ तो है, कार्बन कार्बन के साथ डायरेक्टली उसको कॉन्टेक्ट में कनेक्ट है, तो इसे बोलते हैं चेन। तो यहाँ पे 6 कार्बन होंगे, ठीक है। उन 6 कार्बन से लगने वाले यहाँ पे क्या होंगे? 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, और टोटल हमें यहाँ पे 12 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। कितने हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे? 12। तुम्हें लग रहा होगा एक कार्बन पे तो 3 आ गए, तो 6 है, 18 होने चाहिए। तो देखो वो चीज भी तुम्हारी डाउट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन के पास ये 4 हो गए इसके, ऑक्सीजन के बनाता हूँ 6, 2 3 4 5 6। एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन को देखो कितने हो गए? 2 हो गए। हाइड्रोजन अपना यहाँ पे खुश है, ठीक है। उसके 2 ही चाहिए थे, उसके 2 हो गए।
यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 तो ये इसके अपने, एक ये रहा शेयरिंग वाला 7 और एक ये रहा 8, तो इसके भी पूरे हो गए 8। यहाँ पे इसके कितने हैं, 1 2 3 4, 4 तो इसके अपने ही थे, एक ये रहा 5, एक इधर कार्बन से होगा इसका, ठीक है 6, एक इधर से होगा ये 7, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया 8। दोबारा देखो, देखो ये वाले कितना कितने हुए, और कहाँ कहाँ पे शेयरिंग करी इसने, एक तो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, एक यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, एक यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, एक यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। बोलो समझ आया इतना? यस सर। तो हर कार्बन पे 3 Yes, ही sir. लगेंगे, यहाँ पे इस वाले में 3 लगेंगे, बाकी फिर इसमें 2 लगेंगे, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये सब एक दूसरे को, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इनके ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, और हाइड्रोजन का डुप्लेट, ठीक है, उसको 2 ही चाहिए। तो ये सब कंबाइन हो रहे हैं, और फायदा क्या हो रहा है इन्हें कि एक दूसरे को ये स्टेबल कर रहे हैं, खुद भी स्टेबल हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से कार्बन में तुम देखोगे एक बड़े बड़े बॉन्ड बना रहा होता है, बहुत बड़े बड़े नंबर देखने को मिलेंगे तुम्हें। जैसे यहाँ पे कार्बन में 6 कार्बन एक साथ हैं, उनके साथ 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है ग्लूकोज के कंपाउंड में। जब ग्लूकोज बनता है तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी ग्लूकोज में देखो तुम्हें कार्बन देखने Yes, को sir. मिला। CO2 में क्या होता है, CO2 कैसे बनता है, ये सर कार्बन एक हुआ, कार्बन और 2 ऑक्सीजन। इसके पास कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट के बनाए जाते हैं। ऑक्सीजन के पास वैसे तो 8 है, लेकिन आउटर मोस्ट में 6 है, तो एक ऑक्सीजन आया इसके पास, कितने हो गए, 6 है ना, कितने हो गए 6, इसके 4। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये इसने क्या करा इसके साथ शेयरिंग कर ली 7, तो इसके अभी 7 ही कंप्लीट नहीं हुए। कार्बन ने क्या कहा, मैं ये वाला भी शेयरिंग में डाल देता हूँ, ठीक है, इसने क्या कहा, मैं ये वाला शेयरिंग में डाल देता हूँ। अब गिनो, ऑक्सीजन के कितने हैं, वैसे 6 खुद के, लेकिन 2 अभी ये शेयरिंग में आ चुके हैं, तो कितने हो गए 8। स्टेबल हो गया ऑक्सीजन, इसका तो काम बन गया कार्बन के साथ जब ये आया, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन आया, इसके पास भी कितने हैं 6, तो इसने क्या कहा 1 2 3 4 5 6, एक ये शेयरिंग में 7, इसने क्या कहा कि ये वाला भी इधर दे देता हूँ, मैं शेयरिंग में ले आता हूँ, तो कितने हो जाएंगे 8। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के 6 अपने ही है, 2 उसने शेयरिंग करी किसके साथ, कार्बन के साथ, तो ये उसके हो गए 8। अब कार्बन के देखना, एक कार्बन के खुद के 4 तो हैं, 4 उसे शेयरिंग में मिल रहे हैं, तो इसके भी कितने हो गए 8, कितने हो गए 8। अब यहाँ पे समझना, जहाँ पे कार्बन किसी दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितनी शेयरिंग हुई यहाँ पे, तो तुम कहोगे 2 बारी करी इसने और इसने, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो ऐसी जगह पे हम डबल बॉन्ड बना देते हैं। ये जो बना रहा हूं ना मैं डैश, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है, शेयरिंग हो रही है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, एक ऑक्सीजन का होगा उनमें से, एक कार्बन का होगा। ऐसे ही जो दूसरा बॉन्ड बन रहा है उसमें भी एक ऑक्सीजन का होगा, एक कार्बन का होगा। इससे पता चलता है कि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर रहा है, 2 ही ऑक्सीजन कर रहा है, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे तुम बोलते हो, समझ रहे हो? और ये हम बॉन्ड में दिखा रहे हैं, इसको इन्हें बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके इस तरीके से शेयरिंग करता है, ठीक है। तो शेयरिंग तुम्हें कहाँ पे देखने को मिलेगी, शेयरिंग तुम्हें देखने को मिलेगी नॉन मेटल्स में। क्योंकि मेटल क्यों शेयरिंग करेगा, मेटल तो कहता है मेरे पास एक्स्ट्रा है कि भाई तू ले जा, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इसको ले जाओ। यही तो होता है मेटल के पास। मेटल के पास सबकी प्लस में वैलेंसी होती है, क्योंकि वो अपना दे रहे होते हैं फालतू। नॉन मेटल्स क्या कर रहे होते हैं, उन्हें चाहिए होता है, ठीक है, उन्हें चाहिए होता है। तो नॉन मेटल्स ही तुम्हें यहाँ पे सब दिखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड में। कार्बन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, समझ रहे हो? ऐसे यहाँ पे भी कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो कभी भी तुम कोवेलेंट कंपाउंड मेटल्स में नहीं देखोगे, तुम्हें नॉन मेटल ही वहां पे देखने को मिलेंगे।
तो ये तो था कंबाइन स्टेट। क्यों बनता है कंबाइन स्टेट में कार्बन, कंबाइन स्टेट में क्यों मिलता है? तो इसलिए मिलता है कि भैया शेयरिंग करके अपनी भी जरूरत को पूरा कर लेता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और बाकियों के भी, ठीक है, उनके भी हो जाते हैं, इसलिए वो मिलके अपना कोई कंपाउंड बना लेते हैं। अब क्या फ्री स्टेट में मिलता है? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन, ठीक है। इसे सिर्फ और सिर्फ फुलरिन भी बोलते हैं, पूरा नाम ना लिखिए, फुलरिन भी लिख देते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये भी पढ़ने को मिलेगा, तो फुलरिन भी लिख सकते हो। अब लिखो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, अगला टॉपिक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। लिख लिया? Yes, sir. लिखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, different forms of an element which have different physical appearance, different forms of element which have different physical appearance and properties but their chemical properties are same, are called allotropes. Are called allotropes. Next line से लिखो there are 3 allotropes of carbon. There are 3 allotropes of carbon, ठीक है, ऐसे लिखा होगा तुमने लास्ट में कार्बन, ठीक है, कॉलन लगाओ और यहाँ पे लिखो फर्स्ट डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। अब समझना एलोट्रोप होते गए तो वही है जिन्हें हमने लिखा कि फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? जब किसी और के साथ वो कोई कंपाउंड ना बना रहा हो, ठीक है, अपने साथ ही बनाए तो वो बोला जाता है फ्री स्टेट में। जैसे कि यहाँ पे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, इनके बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे होंगे, ठीक है, कोई और होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? कार्बन कार्बन से मिलके कंपाउंड बना रहे होंगे शेयरिंग करके। समझ आ रही है इतनी बात? लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। जैसे अगर तुम डायमंड की बात करो तो डायमंड हार्ड होता है बहुत ज्यादा, मालूम है ये बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. शाइनिंग होता है, चमकदार होता है बहुत। ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट पेंसिल में देखने को मिलता है तुम्हें, ठीक है, पेंसिल जो तुमने बचपन में पेंसिल यूज करी है, अभी भी तुम जब यूज करते हो तो पेंसिल है क्या? वुड है, और वुड के बीच में एक वो तुम देखोगे काला काला सा होता है, वो क्या है? वो ग्रेफाइट ही तो है, ठीक है, तो वो क्या है? ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट क्या है? यहाँ पे तुम देखोगे डायमंड बहुत हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, तभी तो टूट जा रहा है वो रगड़ने पे, ठीक है, लिखते जब उसको हम हैं तो वो ब्लैक मार्क छोड़ देता है, यानी सॉफ्ट है। ये शाइनिंग है, ये देखो ये तो कैसा होता है पेंसिल जो है, ठीक है, जो उसका ब्लैक मार्क है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई ये तो कार्बन कार्बन से मिलके बना है, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, क्योंकि जो बॉन्ड इनके बन रहे हैं वो तो क्या बन रहे हैं? शेयरिंग करके तो बन ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, उस अरेंजमेंट की वजह से ही इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही होती है? तो हमने याद करा था केमिकल प्रॉपर्टी तो उस पे डिपेंड करती है वैलेंसी पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पे तो सबका क्या है? सेम ही है, 4 ही वैलेंसी है सबकी, और वो इसलिए एक दूसरे से मिलके कंपाउंड बना रहे होते हैं।
तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन जो हैं ये एलोट्रोप्स हैं। तो एलोट्रोप्स कौन होता है, ये डेफिनेशन पूछी जाती है। एलोट्रोप्स डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट की। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही है, ठीक है। एलिमेंट क्या है यहाँ पे, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ये तीनों ही कार्बन से मिलके बने हैं, कार्बन के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो डिफरेंट फॉर्म्स होनी किसी एलिमेंट की, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस, देखने में बिल्कुल डिफरेंट लगेंगी, ठीक है। बनी सबके सब कार्बन से हैं लेकिन डिफरेंट होंगे देखने में। और क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कलर, शेप, जो हमें यानी कि विदाउट किसी एक्सपेरिमेंट के पता चल जाए, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये सब चीजें। ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एलोट्रोप्स सेम एलिमेंट के डिफरेंट क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल अपीयरेंस तो डिफरेंट होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्यों सेम होंगी, क्योंकि यहाँ पे सेम ही एलिमेंट है ना, तो सेम एलिमेंट की कभी डिफरेंट कार्बन डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो ही नहीं सकती। फिजिकल क्यों चेंज हो गई, फिजिकल चेंज हो जाती है, फिजिकल डिपेंड करती है उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से, यानी एक दूसरे ने किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया होगा उस पर डिपेंड कर रही होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे देखो, ये है डायमंड, दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट बना रखे हैं ये इन्होंने कार्बन शो कर रखे हैं। क्या शो किया हुआ है, कार्बन। तो डायमंड में क्या होता है, देखो जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये वाला इतना पोर्शन, ये ऊपर वाला। तो तुम्हें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, देखो इस सेंटर में एक कार्बन है, इससे ये 4 कार्बन अटैच हो रहे हैं, एक ऊपर और ये 3 इस तरीके से, ठीक है। ये कार्बन यहाँ पे हुआ, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये और ये, ठीक है। अब ये वाला जो कार्बन है, इससे ऊपर एक कार्बन अटैच हो गया, ठीक है। अब इससे 3 अटैच हो रहे होंगे। ये वाला जो है, इससे ये हो गया, अब इससे 3 होंगे, ठीक है, नीचे की साइड। ये इससे अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है। यानी एक कार्बन अपने से, ठीक है, 4 कार्बन से अटैच हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है 4 कार्बन से, वही 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास खुद के हैं, ठीक है, 4 वो शेयरिंग से उठा लेगा बाकी, ठीक है, 4 कार्बन से तो कितने हो गए, 8। तो इस तरीके से कंबाइन होते हैं। अब मैंने तुम्हें बोला ये ऐसे लॉन्ग चेन में भी चल सकता है, ब्रांच में भी। तो यहाँ पे जो बनती है इनका स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरीके से बनता हुआ चलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका हो जाएगा, डायमंड। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कार्बन के अलावा कोई और एटम है क्या, नो सर। नहीं है। तो फिर हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि भाई ये फ्री स्टेट है। फ्री स्टेट मतलब जहाँ पे कार्बन सिर्फ और सिर्फ कार्बन की ही उसमें मिलेगा, कोई और वहाँ पे एटम उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एलोट्रोप्स क्यों बोल रहे हैं, एलोट्रोप्स अब इनको इसलिए बोल रहे हैं तीनों को, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये है तो कार्बन की ही तीनों डिफरेंट फॉर्म, और फिजिकल अपीयरेंस और इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि ये किस तरीके से अरेंज है उस पर डिपेंड करता है। तो डायमंड तो कुछ इस तरीके से अरेंज है, ठीक है। ग्रेफाइट अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो ग्रेफाइट ऐसे अरेंज होता है, ये देखो, ठीक है। ये ग्रेफाइट में लेयर्स होती हैं। ये अभी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। यहाँ पे देखो, ये वाला कार्बन, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक इधर कार्बन से अटैच है, 2 एक इधर से अटैच है, ठीक है। तो 1 2 और एक नीचे से अटैच है, ये इधर 3। तो ये कार्बन कितने से अटैच हो गया, 1 2 और ये 3, ठीक है। ये वाला, ये वाला देखो, ये वाला कितनों से हो गया, 1 इधर 1 इधर 2 इधर 3, ये इससे अटैच नहीं है बीच में। हर कार्बन
तीन तीन कार्बन से अटैच है, जबकि यहाँ पे कितना है, 4 से अटैच है। तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, जो कार्बन है उसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितने चाहता है वो, 8। तीन उसे जिनसे कनेक्ट हुआ है वो, ठीक है, बॉन्ड बना रहा है, शेयरिंग बना रहा है, 3 उन्होंने दे दिए, तो 4 उसके खुद, 3 वहां से आ गए, 7, एक की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से समझना, यहाँ पे 7 हैं, कितने हैं, 7। और यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो ऊपर एक लेयर बन गई, ये तुम देख रहे हो ना, ये नीचे इससे कनेक्ट है, फिर ऐसे ये वाला नीचे इस कार्बन से कनेक्ट है, ये वाला इस कार्बन से कनेक्ट है, तो यहाँ पे लेयर्स की फॉर्म में होता है इनका जो स्ट्रक्चर है। और डायमंड का कुछ इस तरीके से होता है। तो कार्बन ही है हर जगह, डायमंड में भी ग्रेफाइट में भी, लेकिन किस तरीके से वो एक दूसरे से अटैच हैं वो डिफरेंट है दोनों में ही। इतनी बात आ रही है समझ? यस यस सर। सर। ठीक है, तो यहाँ पे डायमंड हेडिंग डालो डायमंड, और डायमंड के बारे में लिखवाना है कुछ। लिखो डायमंड इज अ 3 डायमेंशनल network. Diamond is a 3 dimensional network of ऐसे लिखना, of strong carbon dash carbon, ऐसे लिखो, of strong कार्बन कार्बन, ठीक है, तो मैं इसको कार्बन कार्बन बोलूंगा, तुम्हें ऐसे लिखना है कार्बन डैश कार्बन, ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड सब समझ आ रहा होगा, वहां पे बोला जाता है जहाँ पे शेयरिंग हो रही हो, तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो हमने क्या लिखा, डायमंड जो है वो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, किसका, स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का। यहाँ पे देखोगे तो 3D स्ट्रक्चर है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन इसके ऊपर, एक उधर चला गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ठीक है, तो एक डायमेंशन नहीं है ये। एक तब होती है जब यहाँ पे एक कार्बन है, एक ही है इसके ऊपर, एक जस्ट इसके नीचे, जबकि ये क्या हुआ, एक उधर चला गया दूसरे प्लेन में, एक इधर चला गया, तो एक सेंटर में कार्बन और उससे 3 कार्बन अटैच है, ठीक है। तो एक 3D स्ट्रक्चर बन गया, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो तुमने डायमंड लिखा और डायमंड में ये लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड लिखो, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, ठीक है, ऐसे 1 2 करके लिखना, बोर्ड पे देखो इस तरीके से 1 2 बस पॉइंट में लिखोगे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लार्ज 3D नेटवर्क, 3 डायमेंशन लिख लो या फिर ऐसे लिख लो 3D network. Due to the presence of this large 3D network of carbon-carbon covalent bonds, of carbon-carbon covalent bonds, comma, diamonds is very hard, diamond is very hard, तो इस स्ट्रक्चर की वजह से 3D जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है उससे क्या होता है, डायमंड जो है वो क्या बन जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड, इज वेरी हार्ड, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, हाई, ब्रैकेट में लिखोगे 4027 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना होता है इसका। तो अगर तुम्हें इसको क्या करना है, मेल्ट करवाना है, तो तुम्हें यहाँ तक टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, एज ऑल दी 4 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूमेरिकली 4 लिखना, 4, as all the 4 electrons are utilized in making covalent bonds, as
all the 4 electrons are utilized in making covalent bonds, comma, no free electron is available, no free electron is available for conduction of electricity, for conduction of electricity, and therefore diamond is a bad and therefore diamond is a bad conductor of electricity, and therefore diamond is a bad conductor of electricity, full stop. थर्ड पॉइंट लिखो, diamond is transparent, diamond is transparent and shine in presence of light, diamond is transparent and shine in presence of light. ये तुम्हें पता ही है, डायमंड शाइन करता है काफी और कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है। अब यहाँ पे 3 हमने प्रॉपर्टी लिखी। फर्स्ट क्या है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है। तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डायमंड हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या है, या पूछ लेंगे डायमंड हार्ड क्यों होता है। तो आंसर क्या दोगे? सर उसके 3D स्ट्रक्चर की वजह से। बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज 3D नेटवर्क ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, उसका 3D स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से वो हार्ड और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। फिर दूसरे पॉइंट में हमने क्या बोला कि भाई यहाँ पे जो एक कार्बन है उसके 4 इलेक्ट्रॉन है और वो 4 जो है इलेक्ट्रॉन्स वो 4 शेयर हो रहे हैं, 4 कार्बन से अटैच है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड पे, ये एक कार्बन है तो यहाँ पे ये कार्बन 4 से अटैच होगा, ये वाला कार्बन भी 4 से अटैच होगा, ये उधर 4 से हो रहा होगा, सबके सब 4 कार्बन से अटैच हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इसके खुद के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका यहाँ पे आ गया, एक इसका यहाँ पे आ गया, एक इसका यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। ये बॉन्ड कब बनेगा, जब इसका भी होगा। ये बन गया जी बॉन्ड। तो यहाँ पे ये बॉन्ड कब बनेगा, जब इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला हुआ है। ये कब बनेगा, जब इस वाले कार्बन ने भी डाला हुआ है, ये जब इसने भी डाला हुआ है। तो देखो इसके, इस वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों इसने दूसरों के साथ कंपाउंड बना लिए शेयरिंग में डाल के। तो किसी भी कार्बन, क्योंकि सब के सब 4 से कनेक्ट है, ये भी इधर होगा, ये भी इधर होगा, ये भी इधर होगा। तो ये बताओ यहाँ पे कोई कार्बन है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया हो? सबके सब तो बॉन्ड में चले गए, नो सर। नो सर। है ना। और यहाँ पे ये बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो कहीं पे। यस सर। ठीक है, तो डायमंड जो है वो इसीलिए कंडक्शन नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ग्रेफाइट का मैंने तो तुम्हें अभी स्ट्रक्चर दिखाया था, ग्रेफाइट कंडक्शन करेगा और इसीलिए ग्रेफाइट को यूज किया जाता है ड्राई सेल में, जो हमारे घर में छोटे सेल लगाते हैं ना वॉच में, ठीक है, रिमोट में, वो जो सेल होते हैं उनमें ग्रेफाइट होता है। तो जो यहाँ पे ग्रेफाइट है उसमें हमने देखा कि एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो रहा है, तो उसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वहां से कंडक्ट कराई जा सकती है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है? यस सर। तो यस इस सर। वजह से डायमंड में क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, चारों के चारों जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड में, तो इसलिए बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड की अपीयरेंस कैसी है, शाइनी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तुम्हें पता ही है। तो 3 पॉइंट हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, यूजेस ऑफ डायमंड। डायमंड के क्या क्या यूज हैं? फर्स्ट लिखो यूजेस ऑफ डायमंड में, फर्स्ट, ड्यू टू इट्स हाई हार्डनेस, ड्यू टू इट्स हाई हार्डनेस, comma,
Diamonds are used in cutting instruments. Diamonds are used in cutting instruments. क्योंकि बहुत हार्ड होता है ये, तो टूटेगा तो है ही नहीं। ठीक है, इसको तो शार्प कर दिया जाए तो ये क्या है, बहुत अच्छा कटिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो इसलिए डायमंड जो कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पे यूज किया जाता है। ड्यू टू इट्स हाई हार्डनेस, डायमंड्स आर यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक glass cutters like glass cutters, comma saw, saw for cutting marble, आरी को बोलते हैं ना सा for cutting marble, and in rock, rock, and in rock drilling equipment, and in rock drilling equipments। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कहाँ पे ये यूज होता है। सेकंड लिखो, ड्यू टू इट्स शाइन, ड्यू टू इट्स शाइन इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। ड्यू टू इट्स शाइन इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। ये तो तुम्हें पता ही है सबको, है ना। थर्ड पॉइंट लिखो, डायमंड इज यूज्ड इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। डायमंड इज यूज्ड इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट to remove cataract from eyes। स्पेल लिखो कैटरैक्ट की, अगर लिखनी है तो CATARACT। डायमंड इज यूज्ड इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू रिमूव कैटरैक्ट फ्रॉम आइज। कैटरैक्ट क्या होता है मालूम है? सर नो मोतियाबिंद। सर, हिंदी में मोतियाबिंद कह देते हैं। क्या होता है उसमें? सर शायद दिखता नहीं उसमें। हाँ, आंखों पे एक लेयर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, वाइट वाइट सी, तो धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तो उसको, जो उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर्जरी के, उसमें भी डायमंड का यूज किया जाता है, ठीक है, टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम आइज। तो ये इसके यूज है, याद कर लेना। अब हेडिंग लिखो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, तो देखो जैसे हमने डायमंड का पहले क्या लिखा, उसका स्ट्रक्चर लिख दिया, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लिख दी, उसके बाद उसकी यूज लिखे। अब यही काम हम किस में करेंगे? यही काम हम करेंगे ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट में हम कुछ पॉइंट्स में लिखेंगे। डायमंड में तो ये सीधा हमने लिख दिया 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, ठीक है। इसमें थोड़ा बड़ा है तो पॉइंट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया। लिखो पहला पॉइंट, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड, in graphite each carbon atom is bonded with three other carbon atoms, with three other carbon atoms to form hexagonal rings, to form hexagonal rings। लिखते रहो, एक बार में ही बात करेंगे इन सब के बारे में। सेकंड पॉइंट लिखो, these hexagonal rings, HEXAGONAL, these hexagonal rings join together to form layers, to form layers। Third point, these layers containing hexagonal rings, these layers containing hexagonal rings are held together by weak weak weak
आर होल्ड टुगेदर बाय वीक, स्पेलिंग देखो, वॉन्डर वॉल, डब्ल्यू है ये, आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस। यहाँ पे जो डॉट्स हैं ये क्या है, ये कार्बन है, 6 कार्बन है। ये वाला कार्बन देखो इन 2 कार्बन से ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। ये वाला कार्बन इन 2 से ज्वाइन हो रहा है, ये वाला इन 2 से हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये सब 2-2 से हो रहे हैं, तो एक ये हेक्सागोनल रिंग बन गया। देखो 6 कार्बन है, बन रहा है ना हेक्सागन, यस सर। यस है ना। सर। अब यहाँ पे देखो ये तो 6 थे ही, ये वाला इससे कनेक्ट है, ध्यान से बनाना। ये तुमने बना रखा है पहले ही, इसके जस्ट ऊपर एक कार्बन और बना दो, ठीक है। तो ये अब कितने से हो गया, देखो ये इधर 1 से, 2 से, ये 3 से, ठीक है। ऐसे ये वाला 1 2 3, ठीक है। ये 1 2 एक अपने ऊपर कहीं पे होगा ये कनेक्ट, है ना, या फिर नीचे देख लेंगे जहां से भी हमें बनाना होगा। तो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बनाओ। अभी ये पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद ही तुम लोग बनाओगे। ठीक है, ध्यान से समझना मैंने कहाँ पे बनाया ये। देखो ये जो सिंगल कार्बन है, ठीक है, इसके जस्ट ये इसको मैंने नीचे कॉपी नहीं किया है इस तरीके से, बोर्ड पे देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे इसके जस्ट नीचे ऐसा नहीं बनाया मैंने, थोड़ा सा इधर खिसका के बनाया, यानी कि यहाँ पे जो सिंगल वाला है इसके नीचे सिंगल कार्बन मत दिखाना, ये वाला, ठीक है। ये इसके नीचे 2 कार्बन दिखाओगे, समझ रहे हो। और इन 2 के नीचे सिंगल, यानी ऐसे चलता रहेगा, ये एक यहाँ पे, एक फिर 2, फिर एक फिर 2, इसी तरीके से देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा ये 1, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा इधर को होगा ये, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, यस सर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या करा था, इसके जस्ट ऊपर बनाया था, ये लास्ट वाले के ऊपर बनाया था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही बना देंगे, ये देखो, समझ रहे हो। जैसा ऊपर है उसको वैसे ही बनाना है, बस थोड़ा सा शिफ्ट कर देना है तुम लोगों को, समझ रहे हो। तो बाकी यहाँ पे हो गया, ये सिंगल वाला आ जाएगा इधर, इन्हें ज्वाइन करो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम किस तरीके से इनको लगा रहे हो। हुआ। अब बिल्कुल ये वाला इसके नीचे यस सर। कॉपी कर दो, जहाँ पे ये सिंगल वाला है तुम यहाँ पे ये बनाओ, बिल्कुल उसी तरीके से। यहाँ पे 2 हैं तो ये 2 बना दो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 बना दो, यहाँ पे सिंगल वाला बना दो, हो गया। इसके जस्ट ऊपर बनाओ, ये अब देखो ध्यान देना, ये वाला जो है ये लेयर इस वाली लेयर से कनेक्ट है, ठीक है। और ये वाली जो लेयर है ये इससे नीचे वाली लेयर से कनेक्ट है, आपस में जुड़ी हुई है। इसी तरीके से ये वाली जो है, ठीक है, यहाँ से इससे कनेक्ट हो गई, ठीक है ना। इसको दिखा दो यहाँ से होती हुई,
ये इनको भी दिखा दो। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका? ग्रेफाइट का। इसका स्ट्रक्चर होगा ये ग्रेफाइट का। तो यहाँ पे क्या है देखो, हर कार्बन एटम 3 उससे ज्वाइन है। अब तुम्हें शायद ये लग रहा होगा सर ये वाला देखना एक बार। तो देखो ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इस नीचे वाले से कनेक्ट हो गया। यहाँ पे 2 से था और ये नीचे वाले से, तो 3 से कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे चलेगा, सबके सब 3 से कनेक्ट होंगे। जो आपस में यहाँ पे है, ये तो कनेक्ट हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। ये जो बॉन्ड है, ये जो मैंने दिखा रखे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो डॉटेड है, डॉटेड वाला, ये वीक वंडरवॉल फोर्स है। ये क्या है? वीक वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। तो ये जो है, ये लेयर आपस में तो कनेक्ट होती है बहुत वीक फोर्स से। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वीक वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? वीक फोर्स है, और नाम क्या है? वंडरवॉल फोर्स। तो वीक वंडरवॉल फोर्स। यहाँ तक बताओ, समझ आया? ये स्ट्रक्चर बन गया? बोलो यशवंत, यस Yes, सर। sir. कितने पॉइंट लिखे तुमने? ग्रेफाइट में एक ही पॉइंट लिखा होगा अभी। सर और फिर 3। नो सर 3। अच्छा, तीनों लिखवा दिए मैंने। एक बार पढ़ दो, ग्रेफाइट का पॉइंट पढ़ो। यस सर। Sir, white flag हो रही। ग्रेफाइट्स के पॉइंट पढ़ो जल्दी से। ग्रेफाइट में क्या क्या लिखवाया मैंने? अक्षत पढ़ना बेटा। Sir, these hexagon contain hexagonal rings are held together by weak van der Waals force. आर होल्ड टुगेदर बाय HOLD, आर होल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस, आर होल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस। समझते हैं, देखो पहला पॉइंट है, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ हेक्सागोनल रिंग। ये बात बताओ समझ आया कि नहीं? हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ रहा होता है और क्या बना रहा होता है? एक हेक्सागोनल रिंग बना रहा होता है। बोलो। Yes sir. ओके सर। है ना? कोई भी कार्बन देखो, वो 3 से जुड़ा होगा। ये इधर से जुड़ा होगा, है ना? तो 3 सबके 3 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, और किस शेप में? हेक्सागोनल रिंग है। ईच हेक्सागोनल रिंग ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लेयर। ये एक हेक्सागोनल रिंग है, ये एक हेक्सागोनल रिंग है, ठीक है। आगे एक और होगा। तो इस तरीके से क्या है? एक लेयर बन गई। भाई ये रिंग है ना अपने आप में, ये 6 जो कार्बन है हेक्सागन की शेप में। तो एक हेक्सागोनल रिंग ये हो गया, एक ये हो गया, एक आगे हो जाएगा। तो ये हेक्सागोनल रिंग्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और क्या बना रहे होते हैं? लेयर बना रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। These layers containing hexagonal rings are held together by weak van der Waals force. ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई, और ये एक लेयर हो गई। ये लेयर भी आपस में, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या कर रही होती हैं? हेल्ड है, ठीक है। किससे? बाय वीक वंडरवॉल फोर्स। मैंने तुम्हें बता दिया था, इनके बीच में जो फोर्स होती है, इस लेयर और इस लेयर के बीच में जो फोर्स है, वो क्या है? वंडरवॉल फोर्स है, जो कि वीक होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ। ड्यू टू weak van der Waals forces, due to weak van der Waals forces, comma, these layers can slide over each other.
these layers can slide, SLID, slide over each other, and therefore graphite can be used as a dry lubricant, can be used as a dry lubricant for machine parts, MACHINE, for machine parts at high temperature. समझना, ये जो लेयर्स हैं ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन है, वीक वंडरवॉल फोर्स है, ठीक है। अब क्योंकि ये वीक है तो ये क्या है, ये स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स क्या है, वीक, जहाँ पे वीक फोर्स होगी उससे क्या है, उसमें स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, ये वीक फोर्स की वजह से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, और जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी की वजह से जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का क्योंकि स्ट्रक्चर ये है, ग्रेफाइट कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। पाउडर फॉर्म में होता है, ड्राई होता है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो ग्रेफाइट का हम यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट वो होता है, ठीक है, मेनली हमने ऑयल ही देखे हैं, ठीक है। जबकि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट ऑयल नहीं होता है, ग्रेफाइट ड्राई पाउडर की तरीके से होता है। तो जो तुम ग्रीस लगाते हो घर में या फिर किसी जगह पे तुमने कोई ऑयल लगाया तो क्यों लगाते हो, ताकि मशीन में क्या हो, फ्रिक्शन कम हो। और जब फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा, उसमें टूट फूट भी कम होगी, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा वो उसको जल्दी से क्या करेगा, उसको चीज को वो टूट फूट होनी शुरू हो जाएगी, वो जल्दी खराब हो जाएगी। तो हम क्या डालते हैं, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, स्मूथ हो जाए, हम कुछ ना कुछ लुब्रिकेंट लगाते हैं। अब ऐसी मशीन जो चलने की वजह से टेम्परेचर उनका हाई है, तो यहाँ पे अगर हम लुब्रिकेंट लगाते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक क्या है, स्टेबल नहीं रह पाएगा, रुक नहीं पाएगा, ठीक है। वो और ज़्यादा पिघल के और ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा और वो वहाँ से उतरना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी मशीन में जहाँ पे हमें लुब्रिकेंट की भी ज़रूरत है और उन पार्ट्स का टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो हम ड्राई लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है। ड्राई है ना, कोई अगर पहले लिक्विड फॉर्म में हीट अप होगा तो और ज्यादा पतला हो जाएगा और वहां से बहना शुरू हो जाएगा, तो वहां पे ड्राई लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। आगे हम इसमें देखेंगे, सॉरी ये इसका स्ट्रक्चर से रिलेटेड है सब कुछ, इसके आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस देखेंगे, ठीक है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।